Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको सारे डिटेल्स में मिल जाएगा कि कैसे you can contact me and how you can contact me and yes आज का वीडियो हम शुरू करते हैं. So आज का वीडियो होने वाला है मिक्स्ड वीडियो होने वाला है बट आई वांट टू डिस्कस अबाउट फ्यू थिंग्स. सबसे पहली चीज़ है वो है अबाउट मेंटल डाइट. What is mental diet? Because मैंने इस पहले भी वीडियो बनाया हुआ है but I felt a need to revise it once again because a lot of new people have joined my channel and they are seeing my videos. So mental diet is nothing else but you changing your thoughts over and over again to like match this thing that I already have the desire, have my desire, or have my SP, or have my desired house, have my desired health, have my desired promotion. Manifestation is really easy if you are on a strict mental diet, but manifestation is also easy for those people who are persisting. अगर आप persist नहीं करते हो और अगर आप मान लो अगर आपको 2 महीने तक कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखता है एंड यू कीप सेइंग टू योर सेल्फ कि यार 10 दिन हो गए करते हुए कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, 15 दिन हो गए करते हुए अब तो कुछ दिखना चाहिए, 20 दिन हो गए आई हैव बिन अफर्मिंग एंड उसने मुझे आके ब्लॉक मार दिया, उसने मुझे आके ये बोल दिया कि मूव ऑन, मेरे बारे में मत सोचो एंड दिस एंड दैट. सो यू गो इन टू द रियलिटी लूप वंस अगेन. आप बोलने लगते हो कि यार आई हैव बिन अफर्मिंग बट मुझे नहीं लगता उस अफर्मेशंस का कुछ असर हो रहा है बिकॉज मेरा एसपी तो मुझे ऐसे बोल रहा है. सी, कीप दिस थिंग इन माइंड दैट नो मैटर वॉट यू हैव टू परसिस्ट. चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे एंड इतना टाइम नहीं लगता है. इफ़ यू आर डूइंग इट करेक्टली इतना टाइम नहीं लगता है. अगर आप सही से कर रहे हो सो योर रियलिटी विल शिफ्ट विद इन अ मंथ. और मैं ये नहीं कह रही कि आपका एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, नहीं. यू विल एटलीस्ट सी सम मूवमेंट. बट इफ़ यू हैवंट सीन अ मूवमेंट दैट इज़ बिकॉज इन योर माइंड यू हैव नॉट मेड इट अ रियलिटी. इस पॉइंट पे स्टिल यू हैव नॉट मेड इट अ रियलिटी कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है. यू कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ टू हो गई है नहीं हुई है, हो गई है नहीं हुई है, हो गई है नहीं हुई है. You don't stay in the state of wish fulfilled. Now, what is the state of wish fulfilled? State of wish fulfilled says that, basically, it is a feeling जहाँ पे you feel that आपकी desire already पूरी हो चुकी है. ठीक है? So, it is basically that state. ठीक है? So, to manifest something, you have to stay in the state of wish fulfilled. क्यों? क्योंकि you manifest your dominant state. आपका जो डोमिनेंट स्टेट होगा वो मैनिफेस्ट होता है, आपकी जो डोमिनेंट फीलिंग होगी वो मैनिफेस्ट होती है. सो अगर आपकी डोमिनेंट फीलिंग डर वाली है या फियर वाली है सो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है. बट लोग क्या करते हैं कि देखो वो 2 महीने मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, बट 2 महीने मैनिफेस्ट करने के बाद उनके साथ क्या होता है कि उनको सिर्फ एक टेक्स्ट मिलता है. ठीक है, सो वो कहते हैं 2 महीने से मैं कर रही हूँ बस एक टेक्स्ट मिला है मुझे अभी तक. बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? 2 महीने से मैं कर रही हूँ, खाली उसका एक कॉल आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. भाई एक बात याद रखो कि 2 महीने में एक कॉल तो आया. अगर आप परसिस्ट नहीं करते तो आपको वो कॉल भी नहीं आता, आप ब्लॉक्ड रहते या फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाती. बट यू हैव परसिस्टेड एंड दैट्स वाई योर रियलिटी शिफ्टेड टू टूवर्ड्स योर डिज़ायर. तो आपको ये चीज़ यू हैव टू कीप everything in mind and you have to say to yourself again and again that everything that is showing up in my reality is a bridge of incidents. Even if it is a negative thing, give it a meaning that ये चीज़ जो मेरी लाइफ में हो रही है that is a bridge of incidents. सो मेंटल डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बिकॉज मेंटल डाइट डिसाइड्स कि व्हाट इज़ योर डोमिनेंट स्टेट. सो मान लो, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. देखो अगर आपने ये चीज़ अज्यूम कर लिया ना कि आपकी रियलिटी में आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, यू हैव अज्यूम दिस थिंग, ठीक है, तो यू हैव टू टेक ऑल द एक्शंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी तो डिज़ायर पूरी हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल
रिसेंटली अभी एक क्लाइंट थे मेरे, सो ही इज़ like manifesting patch up from his wife, and matlab I would not take names, I'm just giving you an example because it's really important for you to understand. So उनके साथ क्या हुआ कि उनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि मुझे डिवोर्स लॉयर से भी बात कर लेनी चाहिए इन केस मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स देती है, तो अगर मेरे घर पे नोटिस भिजवाती है तो। उनकी वाइफ ने उनसे बोला भी नहीं कि आई विल सेंड अ नोटिस और समथिंग, ही जस्ट अज्यूम्ड इट ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से ही कि शी विल सेंड मी अ नोटिस, तो इस केस में मुझे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ब्रो, if you are manifesting something and if you have assumed that you and her are already together, you how can you think this thing कि अगर वो मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजती है तो मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। One side you are saying that I am already married, I am already happily living with her, and at another point your brain is saying कि कहीं उसने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेज दिया तो आई नीड टू बी प्री प्रिपेयर्ड, वो भी तब जब आपकी वाइफ ने बोला तक नहीं है। So in that case, you have like created a scenario for yourself in your mind. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, so you can't keep two things in your mind. Your dominant state needs to be, देखो, you have to keep yourself reminding, आपको अपना mental diet इतना strong रखना पड़ेगा कि जब आपका दिमाग कोई ऐसी चीज़ भी बोले ना जो कि आपके डिज़ायर के अगेंस्ट में है, आपका माइंड खुद आपको याद दिला दे कि नो, मेरी तो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, सो ये चीज़ मैं कैसे सोच सकता हूँ, या फिर ये चीज़ तो लाइक इज़ अनरिलेटेड। ठीक है, सो इन हिज केस ही थॉट कि कहीं उसने मुझे नोटिस भेज दिया तो, बट दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली अनरिलेटेड टू हिज मैनिफेस्टेशन बिकॉज यू आर ऑलरेडी टुगेदर विद योर वाइफ राइट नाउ। सो हाउ कैन यू थिंक कि उसने मुझे नोटिस भेज दिया तो, यू कांट थिंक टू थिंग्स। सो बेसिकली आपका डोमिनेंट स्टेट इस टाइम पे भी यही है कि यू आर नॉट टुगेदर विद योर वाइफ, बिकॉज अगर आपका डोमिनेंट स्टेट ये होता कि यू आर टुगेदर विद योर वाइफ, तो क्या होता कि आपको खुद तुरंत याद आ जाता जब आपका दिमाग ये बोल रहा होता कि कहीं उसने मुझे नोटिस भेज दिया तो आपका दिमाग आपको खुद ये बता देता कि नहीं, बट नोटिस भेजने का तो बात सवाल ही नहीं होता क्योंकि वी आर हैप्पीली लिविंग टुगेदर। सो डिवोर्स वाली चीज़ तो लाइक पास्ट में थी, अब तो वी आर टुगेदर राइट नाउ। So you need to remind yourself, you need to keep your mental diet very strict when you are manifesting your desire, because your mental diet is your dominant state of wish, your dominant state of being. So your dominant state of being is manifested. So आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर डोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। एंड आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, देखो, यू कैन डू दैट ईदर बाय अफर्मिंग, एंड जो तरीका मैं खुद यूज़ करती थी वो था बाय विजुलाइजिंग। मैं रात को सोने से पहले भी विजुलाइज करती थी, उठने के बाद भी विजुलाइज करती थी, एंड दिन में भी आंख बंद करके 30 सेकंड के लिए मैं विजुलाइज कर लेती थी, जिससे कि मेरे माइंड को याद आ जाता था कि ओह, दिस इज़ द रियलिटी एंड नॉट व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, which is happening in my 3D is the reality. And to be honest guys, एक पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि मुझे अपनी 3D रियलिटी इतनी ज़्यादा नकली लगती थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब वो एक स्टेज होता है ना, एक मतलब एक फुलफिलमेंट का स्टेज होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको पता लग जाता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ नाउ रीप्रोग्राम्ड। एंड इसका बहुत बड़ा साइन ये है कि आपको आपका रियलिटी बहुत ही नकली लगने लगता है। आई एम सेइंग दिस थिंग बिकॉज दिस हैज़ हैपेंड विद मी, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको आपका रियलिटी बहुत ज़्यादा नकली लगने लगता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, एंड यू हैव दिस वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर ओन इमेजिनेशन कि हाँ, मेरी डिज़ायर तो पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। सो अब मुझे जो भी 3D में चल रहा है, इट इज़ जस्ट टेकिंग मी टूवर्ड्स माई डिज़ायर। और पता है, आपका दिमाग ये बोलता भी नहीं है, आपको बस एक नोइंग आ जाती है, यू हैव जस्ट दिस फीलिंग कि हाँ, मेरी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आई नो दैट माई थाट्स आर क्रिएटिंग
एंड क्योंकि मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा है चौबीसों घंटे कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, माई रियलिटी हैज़ नो अदर ऑप्शन देन टू मैनिफेस्ट इट। थोड़ा बहुत पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। पता नहीं कौन बच्चा लॉबी में भाग रहा है। पीपल आर लाइक रियली not controlling their kids anymore these days. But yeah, what I'm trying to say here is आपकी desired reality is right now present at this moment of time. All you have to do is just shift your focus again and again and again. देखो, you are a human, so आपका दिमाग आपको आपकी 3D reality के according thoughts देगा. But it is your job to bring your focus back to your desire as if it is already a reality right now. Keep this thing in mind कि मेरी desire already पूरी हो चुकी है. I don't care what is happening in my 3D because my 3D is showing you the past of my mind. जब आपको ना आप जब रिएक्ट करने वाले होते हो ना और आपको जब ये चीज़ याद आ जाती है कि my 3D is showing me the past of my mind, आपको सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि ओके एवरीथिंग, मतलब मेरे दिमाग में कितना सब कुछ नेगेटिव चल रहा था इतने टाइम से कि मेरी रियलिटी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आपका मेंटल डाइट बहुत अच्छा हो एंड यू आर डोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड. हाउ वुड यू डू दैट? ईदर बाय अफर्मिंग and either by visualizing your scene for few seconds in the day, during the day, और जब आप बहुत एंशियस फील करो. देखो, एंशियस फील कर रहे हो, विजुलाइज. आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है एंड आपको आपके एसपी की याद आ रही है, जस्ट विजुलाइज योर एंड सीन. जो भी मतलब आपको अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जस्ट विजुलाइज योर डिज़ायर एज इफ इट्स ऑलरेडी डन. Affirm, affirm, affirm. The whole thing here is that you have to reprogram your subconscious mind. Please keep this thing in mind that subconscious mind reprogram होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because your subconscious mind is the creator of your reality, and because your subconscious mind is the creator of your reality, it needs to be reprogrammed to match your desire. If your subconscious mind has the beliefs कि मेरी desire तो पूरी हुई नहीं है, या फिर मेरे तो लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्टॉप रिपीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप रिपीटिंग योर 3D सर्कमस्टांसेस ओवर एंड ओवर अगेन. सबसे पहले अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करना बंद करो. सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को चलाना बंद करो बार बार. आई नो इट इज़ लाइक डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल. एंड मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, देखो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ बोली है ना, दैट हैज़ स्ट्रेट केम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद की है. दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू एंड दैट इज़ वाई आई एम एबल टू से कि ये चीज़ करो. दिस इज़ दी पॉसिबिलिटी. मैं ये चीज़ हवाई में नहीं बोल रही हूँ. आई हैव डन दिस थिंग. मैंने अपना दिमाग कंट्रोल किया है. मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट रखी है. मैंने डोमिनेंटली अपने स्टेट को चेंज किया है बार 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 बार. मेरे सर में भी दर्द होता था, फिर भी आई हैव नॉट स्टॉप्ड अफर्मिंग. That's why I am able to say that you need to affirm, you need to flip your thoughts over and over again. उस टाइम पे भी जिस टाइम पे आपका मन नहीं कर रहा है फ्लिप करने का, you have to flip your thoughts. There is no other option. You have to flip your thoughts forcefully. Keep this thing in mind that you have to flip your thoughts forcefully. Okay? So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, and if you did and if you want to discuss your situation in detail in 1-to-1 session, you can check the description and आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा कि how you can do it. And I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.